हेलो मनी नाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर। दरअसल आप जानते हैं कि ईपीएस 95 जो है वो एक बड़ा मुद्दा है हमारे देश के अंदर। खासकर इसमें जो मिनिमम पेंशन की बात होती है कि मिनिमम पेंशन जो 1000 है उसे बढ़ाकर 7500 की जाए, ये मसला काफ़ी दिनों से या काफ़ी समय से चलता आ रहा है। इसको लेके हाल ही में प्रदर्शन भी हुआ था, प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो आज हम बात इसी पर करने वाले हैं। हालांकि हमारा मुद्दा मिनिमम पेंशन नहीं रहने वाला, लेकिन एक ऐसा काम जो आपने नहीं किया तो आपकी ईपीएस 95 के तहत जो पेंशन आपको मिल रही है वो भी रुक सकती है। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताते हैं और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको पूरा प्रोसेस भी इसके अंदर बताने वाले हैं। तो आपको पहले बता दें कि 85 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ये आप जानते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस 95 के 85,84,604 पेंशनर्स हैं 31 मार्च 2026 तक का अगर आप डेटा देखें तो। और इतने लोग जो हैं वो फिलहाल पेंशन पा रहे हैं ईपीएस 95 के तहत। अब इन पेंशनर्स के लिए पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसे डीएलसी भी कहते हैं, ये ज़रूरी है, ये आप जानते हैं। और ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के मुताबिक अब इसके लिए नवंबर में ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की पुरानी व्यवस्था नहीं रही है। पेंशनर्स अपनी सुविधा के मुताबिक साल में किसी भी समय डीएलसी जमा कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात कि कोई फिक्स्ड एनुअल डेडलाइन नहीं है। तो जीवन प्रमाण को लेकर सबसे बड़ा बदलाव यही है कि पेंशनर्स के लिए हर साल नवंबर में ही सर्टिफिकेट जमा करने की अब बाध्यता नहीं है। ईपीएफओ पेंशन मैनुअल के मुताबिक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से 1 साल तक वैलिड रहता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने 1 अगस्त को या 15 अगस्त को अपना ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी किया, तो ये फिर अगले 15 अगस्त तक जारी रहेगा, यानी कि पूरे 12 महीने, पूरे 1 साल तक ये वैलिड रहेगा। यानी कि अगर किसी पेंशनर्स ने अगस्त 2026 में डीएलसी जमा किया है तो उसकी वैलिडिटी अगले अगस्त तक रहेगी। वैलिडिटी खत्म होने से पहले नया सर्टिफिकेट जमा कराना बेहद ज़रूरी है। अगर नया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं होता तो अगले पेमेंट साइकिल से पेंशन पेमेंट आपकी रुक सकती है, और उसके बाद उसको चालू करवाने के लिए हो सकता है कि आपको थोड़े से फिर चक्कर भी काटने पड़े ऑफिस के। तो घर बैठे मोबाइल से कैसे आप जीवन प्रमाण जमा कर सकते हैं ये जान लीजिए, क्योंकि पेंशनर्स को अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक या फिर पेंशन ऑफिस जाना पड़े। आप आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए मोबाइल से घर बैठे डीएलसी बनाया जा सकता है। इसके लिए आधिकारिक जीवन प्रमाण व्यवस्था में जीवन प्रमाण ऐप और आधार फेस आरडी ऐप का इस्तेमाल होता है। मौजूदा ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार एंड्रॉयड पर एंड्रॉयड 10 या उससे ऊपर और आईफोन पर iOS 14 या उससे ऊपर का कंपैटिबल डिवाइस इस्तेमाल किया जा सकता है। फेस ऑथेंटिकेशन में अलग बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मोबाइल कैमरे से फेस कैप्चर किया जाता है। अब प्रक्रिया में क्या क्या करना होगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर, तो आपको ये भी बताते हैं कि पेंशनर्स को आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पेंशन से जुड़ी अपनी डिटेल तैयार रखनी होगी। पहले तो ऐप में ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन के बाद पेंशनर्स की डिटेल और पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर जैसी जानकारी आपको इसमें डालनी होगी। इसके बाद आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन पूरा किया जाता है। ऑथेंटिकेशन सफल होने पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट होता है और एक यूनिक प्रमाण आईडी आपको मिलती है। इसका कंफर्मेशन एसएमएस पर भी मिलता है। डीएलसी को पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के लिए इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए सामान्य तौर पर इसे अलग से कागज लेकर बैंक में जमा करने की जरूरत नहीं होती। अब अगर मोबाइल से प्रोसेस नहीं हो पाए तो आपके पास ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हर पेंशनर के लिए स्मार्टफोन से फेस ऑथेंटिकेशन करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर परिवार का सदस्य या ट्रस्टेड पर्सन प्रक्रिया में मदद कर सकता है। इसके अलावा पेंशनर बैंक, पोस्ट ऑफिस, सीएससी और जो बाकी उपलब्ध जीवन प्रमाण सेंटर्स हैं उनके जरिए भी डीएलसी जमा कर सकता है। कुछ मामलों में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के विकल्प भी मौजूद हैं, इसलिए
मेन बात यह है कि पेंशनर्स अपने डीएलसी की वैलिडिटी ज़रूर चेक करें और वैलिडिटी ख़त्म होने से पहले ही नया लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दें ताकि मंथली पेंशन में किसी तरीके की रुकावट ना आए। अगर आप 1 साल पूरा होने से पहले ये सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपकी ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन रुक जाए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।